हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 15 अप्रैल, टाइम हो रहा है यहाँ पर 7:56। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट 15 मिनट के टाइमलाइन पर है। इस 15 मिनट की टाइमलाइन पर आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जो आपका जो प्राइमरी सपोर्ट है वो है आपका 84,352 पर, और जो आपका सेकेंडरी जो सपोर्ट है वो है 85,024 पर। और वहीं अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है 85,969 पर। देखिए, ज़्यादातर 8 बजे के आसपास ना मार्केट के अंदर हाई वॉलेटाइल मार्केट रहता है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर वॉलिटेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अच्छी खासी यहाँ पर देखो मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो भाई ये काफ़ी अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। एंड देन ये मार्केट अपने अभी सेकेंडरी जो सपोर्ट है वहाँ पर ये आसपास ये टाइम बिता रहा है। ठीक है। एंड देन अगर मैं आपको दूसरा प्राइमरी अगर मैं आपको सपोर्ट दिखाऊं तो देखिए ये प्राइमरी सपोर्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है। और आप यकीन मानिए 80% चांसेस होंगे कि यहाँ पर आपको हाई बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही कहूँगा, अगर आप यहाँ पर आसपास में ट्रेड लेने की सोच रहे हैं और नीचे की तरफ सेल करने की सोच रहे हैं तो सतर्क रहिए। आपके पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे हैवीली बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको स्पाइक आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो कृपया करके 84,352 के लेवल पर आप किसी भी तरह का ट्रेड ना लीजिए। ठीक है। तो चलिए फिर आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर कुछ संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर रिवर्सल आने वाला है। ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर कैंडल के बिहेवियर्स को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से कैंडल खुद बताती है कि यहाँ पर बायर्स एंट्री ले चुके हैं। जैसे कि आप इसकी सेकेंडरी कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल कैसी बन रही है, बॉडी बहुत छोटी है। और वहीं अगर आप स्पाइक की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी स्पाइक्स देखने को मिल रही है। इस तरह की बॉडी आपको ये बताती है कि भाई यहाँ पर सेलर्स इतने ज़्यादा हाईली एक्टिव नहीं है, बल्कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, यहाँ पर बायर्स एंट्री ले रहे हैं। दूसरी कैंडल देखिए, दूसरी कैंडल में भी आपको यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल रही है। ठीक है। एंड देन इसकी अगर आप बॉडी देखेंगे तो बॉडी बहुत छोटी है। इस तरह के कैंडल बिहेवियर्स आपको बताती हैं कि भाई यहाँ पर ना बायर्स की एंट्री होने वाली है और सतर्क रहिए। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि भाई आप यहाँ से बाइंग कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको छोटी मोटी आपको रिवर्सल देखने को मिले और फिर से एक तरफ नीचे की तरफ फिर से सेलिंग आ जाए। ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाइंग करने की अगर आप सोच भी रहे हैं तो आपको यहाँ पर एसल इस वाली कैंडल पे लगाना चाहिए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, या फिर कम से कम नहीं तो कुछ प्रॉफिट लेकर के आप यहाँ पर बैठे रहिए। तो ठीक है, जैसे ही कुछ कैंडल्स मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है तो फिर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वैसे देखा जाए मुझे लगता है कि देखो, अगर इस वाली कैंडल में अगर ये हैमर बनती है और ये जो कैंडल आपको ग्रीन देखने को मिलती है, तो जैसे ही इसका टॉप क्रॉस हो आपको यहाँ पे एक एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है। और जो एसएल है, एसएल आपको रखना पड़ेगा कम से कम नहीं तो इस कैंडल की स्पाइक पर। तो चलिए देखते हैं। जैसे इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कैंडल पे ट्रेड ज़रूर लेंगे। तो फिर ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं, किसी ट्रेड पर ही मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:15। यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो पहले मैं यहाँ से एक ट्रेड पंच कर लेता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से ट्रेड लिया क्यों है। तो चलिए पहले एसएल लगा देते हैं। एसएल इस वाली कैंडल के जस्ट नीचे लगाना है। तो ये है 84,980 का एसएल रहेगा। 84,980 का एसएल है, करीबन 3% के आसपास का यहाँ पर एसएल रहेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया क्यों है। तो भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर एक छोटी सी मुझे कंसोलिडेशन चाहिए थी, यहाँ पर कंसोलिडेशन मिली। एंड देन यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबुजू बनी, जो कि संकेत देता है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। देखिए, जो हमेशा जो एक मारीबुजू कैंडल होती है, ये इस चीज़ का संकेत देती है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। तो देखो, जब भी आप एक मारीबुजू पे आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर आपको एक एसएल भी आपको वहाँ पर बड़ा ही रखना होता है। आपके पास कोई
कोई ऑप्शन नहीं रहता कि आप छोटा एसएल रखें। तो फिर चलिए, अभी इस ट्रेड में जो रनिंग जो लॉस चल रहा है वो है करीबन $750 के आसपास का। तो चलिए 2.5 मिनट बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 2.5 मिनट है। 2.5 मिनट बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहते हैं कि एसएल में रहते हैं। तो चलिए फिर 2 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर कुछ कम लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी जो मेरा जो करंटली जो लॉस चल रहा है वो है $513 के आसपास। तो यहाँ पर हम सेफ तभी हो पाएंगे जब 85,305 का जब जैसे ही लेवल यहाँ पर क्रॉस होगा, तब यहाँ पर हम कुछ सुकून की सांस यहाँ पर हम ले सकते हैं। अगर मैं अभी इस कैंडल की क्लोजिंग की बात करूँ तो जस्ट अभी 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। एंड देन चलिए देखते हैं। अभी इस कैंडल में क्लोजिंग के लिए अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, 2.5 मिनट काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। तो अगर देखते हैं जैसे ही यहाँ पर इसका 85,305 का कुछ लेवल क्लोज होता है, तो फिर शायद कुछ प्रॉफिट अपने पास रखने का कुछ शायद यहाँ पर चांस बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर ये एक डोजी के साथ क्लोजिंग देता है तो फिर हमें फिर से एक काफ़ी लंबे समय तक के लिए शायद हमें एसएल और ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ सकता है। देखिए, जब भी आप यहाँ पर किसी एक मारी बुजू के बाद जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा संयम बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो, एक मारी ब्यूज़ू का मतलब क्या रहता है कि मार्केट में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई है, और ऐसा मार्केट में कम ही देखने को मिलता है कि एक मारी ब्यूज़ू के बाद दूसरी मारी ब्यूज़ू बन जाए, है ना। तो इस तरह की लंबी लंबी कैंडल्स देखने को नहीं मिलती अक्सर। तो अगर ये वाली कैंडल भी जस्ट प्रीवियस कैंडल की तरह ही क्लोजिंग देती है, यानी कि एक मारी ब्यूज़ू में क्लोजिंग देती है, तो हमें फिर भी काफ़ी लंबे समय के लिए असल में बैठा रहना पड़ सकता है। अब देखिए दूसरा इसका क्या संभावनाएं हो सकती है। अगर ये कैंडल थोड़ा सा एक अच्छी खासी एक मारी ब्यूज़ू में क्लोजिंग देती है या फिर इसकी एक अच्छी खासी बॉडी बनती है, फिर भी आपको यहाँ पर लॉस में ही बैठना पड़ेगा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मान के चलिए कि आप यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में आ गए, कैंडल के लिए आपके पास टाइम कितना बचा है? सिर्फ 1 मिनट, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में या तो हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ तक पहुँच जाए, जो कि नामुमकिन है, बहुत कम परसेंटेज चांस ही होते हैं। हो सकता है कि ये 15-20 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे, तो या तो आपको इसी कैंडल में से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट कैंडल के लिए जाओगे तभी भी आपको यहाँ पर लॉस में ही आपको बैठे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉस में तो आपको दोनों कंडीशन में बैठना है। तो चलिए फिर इसकी जो कैंडल की क्लोजिंग है जस्ट अभी होने वाली है, 50 सेकंड के आसपास का टाइम है। एंड देन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद ये भी एक तरह की डोजी में ही क्लोजिंग दे, ठीक है। अब देखते हैं कि शायद ये ट्रेड हमें और भी लंबा खींचना पड़ सकता है, होल्डिंग शायद 15-20 मिनट और बढ़ सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर जैसी जैसी चीज़ें होती है मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। चलिए फिर इस कैंडल के बाद मिलते हैं।
तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:35। बहुत लंबे टाइम तक एसएल में बैठने के बाद यहाँ पर कुछ उम्मीदें दिख रही हैं, लेकिन जस्ट अभी आपके सामने एक स्पाइक देखने को मिल रही है जो कि ये हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं स्पाइक किसी के भी फेवर में नहीं होती। ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ से अपने एसएल की बात करूँ तो जस्ट एसएल हिट होते होते ही रहा। मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर शायद मे भी एसएल यहाँ पर हिट हो सकता है। ठीक है। एंड देन देखो, मैंने यहाँ पर एसएल रखा क्यों था, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊँ तो देखिए, आपको यहाँ पर एक ना कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। एंड देन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पाइक आपको यहाँ पर बाइंग देखने को ही मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि जो मेरी ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर स्पाइक नहीं बननी चाहिए थी। ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एंड देन अगर यहाँ से स्पाइक आती है तो फिर यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ गति से यहाँ पे नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं पूरी है। ठीक है। तो जस्ट मैं अब यहाँ पे ज़्यादा लॉस में चाहता नहीं हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ से आउट हो चुका हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो, कंसोलिडेशन हो जाने के बाद एंड देन इस तरह की इतनी अच्छी स्पाइक ऊपर आ जाने के बाद फिर जो पैटर्न ये जो बन रहा है, ये जो कैंडल जो नीचे की तरफ स्पाइक लेके आ रही है, एंड देन इसको नीचे जाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। एंड देन मुझे मालूम है कि इस कैंडल में आपको बहुत तेज़ गति से आपको मार्केट यहाँ पर डेप्थ में जाता हुआ दिखेगा, जो कि जा ही रहा है। तो सही टाइम से निकल जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सही टाइम से इस ट्रेड में से जल्दी निकल जाएंगे तो फिर आपका ही इसमें बेनिफिट है। क्योंकि देखो क्या है, अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना होता तो इस स्पाइक के बाद मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए था, एक दूसरी स्पाइक यहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही यहाँ पर आएगा। तो फिर वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। देखिए, फिर से एक दूसरी स्पाइक यहाँ पे ही बन रही है, लेकिन इस तरह की स्पाइक वाली मार्केट में ट्रेड पे रुके रहने का कुछ मतलब नहीं बनता। बेशक यहाँ पे फिर से इस सपोर्ट जोन पर फिर से आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है, लेकिन इस तरह के ट्रैप में आपसे फंसे रहोगे। ठीक है। तो चलिए फिर आज के मार्केट में बस इतना ही, तो मिलते हैं अब कल।